कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी कहानी पे बाबा हम नाच करते हैं। बाबा तेरी कलम के बल पे हम राज करते हैं, बाबा तेरी हुनर की कहानी पर हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और बदलेगा ये जमाना, बदलेगा ये वक्त और बदलेगा ये जमाना, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रति इनके लिए समर्पित करने का आगाज करते हैं। अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने साथियों को छोड़ दिया, लेकिन अपने जीवन में पढ़ाई को नहीं छोड़े। कि इस कलम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को लिख सकते हैं, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज इस ईंट भट्टे की पाठशाला में, जिस ईंट भट्टे में आपके मम्मी पापा जो ईंट पथाई का काम करते हैं, उसी ईंट भट्टे में, उसी मिट्टी धूल के अंदर हम लोग बैठ करके, हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, और हम लोग इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपके माता पिता मजदूरी करते हैं, धूपों में काम करते हैं, सर का पसीना पैर के पास आ जाता है, और वो सब चीजें आप लोग देखकर उस मिट्टी धूल को, कि हम लोग भी ऐसा अपने जीवन में काम ना करें, यही ना सोचते हैं। इसी सोच के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन को सुधारने का कार्य करते हैं। ठीक है, आज का माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब शिक्षा के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, और वो भी एक गरीब मजदूर, असहाय, अशिक्षित के बच्चे होकर इतना अच्छे से अपने भविष्य को सुधारने के लिए बाबा साहेब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि उनका स्वागत एक जोरदार तालियों से करें। बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक महू नामक गांव में होता है, और वो हम ही सब के जैसे हम लोग छोटे से बच्चे हैं ना, इसी तरह छोटी सी उम्र में वो भी क्या करते थे, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने भविष्य को बदलने के लिए पढ़ाई करना शुरू किए। पढ़ाई जब करना शुरू किए तो लोग उनको ताना मारते थे, बोलते थे तू गरीब का बच्चा है, नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ के क्या करेगा, तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, तुम पिछड़े जाति से है। लोग भेदभाव करते थे। वो बच्चा किसी तरह से आपकी उम्र का होकर के किसी तरह गांव में पढ़ाई किया। लोग कितना कुछ बोलते थे कि ये पढ़ाई अभी से भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा, और पढ़ाई करते करते वो अपने जीवन को आगे मतलब ले जाने लगे, अपने जीवन में बदलाव करने लगे। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मतलब ताना मारा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, और जब स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो गरीब के बच्चे थे, दलित के बच्चे थे, एक मतलब बहुत ही निचले परिवार के बच्चे थे। इसलिए क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे ना, उनको अपना हक चाहिए ना, तो इसीलिए उनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। अगर किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ पूछते थे तो कोई उनको कुछ पढ़ाई के बारे में नहीं बताता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने साथियों को छोड़ दिया, लेकिन अपने जीवन में पढ़ाई को नहीं छोड़े। किसको नहीं छोड़े? पढ़ाई को नहीं छोड़े अपने जीवन में। और उनका सहारा कौन बना रहा? ये कलम बना रहा। वो जानते थे कि इस कलम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को लिख सकते हैं, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और एक छोटा सा बच्चा, जैसे हम लोग, आप लोग मिट्टी धूल में खेलते हैं, उसी तरह से वो भी मिट्टी धूल में खेलते हुए बड़े हुए थे। और बड़ा होकर के लोगों ने उनको इतना तंग किया कि वो सोचे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमसे इतना दिक्कत हो रहा है इस समाज को, कि देखकर लोग जल रहे हैं, स्कूल से बाहर बैठा रहे हैं, तो हमारे जैसे जो गरीब मजदूर के बच्चे होंगे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको लोग अच्छे से उनको प्यार दुलार देंगे? नहीं देंगे। उनको पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे। उन्होंने इसी जिद के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, विदेशों में जाकर पढ़ाई किए, लंदन जाके पढ़ाई किए। कहाँ किए? लंदन में जाके पढ़ाई किए। और उधर से जब पढ़ के आए ना, तो एक ही बात सोचे कि हमारे साथ लोगों ने भेदभाव किया है,
हमको स्कूल से बाहर बैठाया है। उन्होंने क्या किया, देश के लिए एक संविधान लिख डाले। संविधान, जिस संविधान में लिखा हुआ था कि हमारे भारत के अंदर हमारे भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, चाहे जो कुछ भी काम करता हो, उस व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा पाना पहला अधिकार होगा। आपसे भी निचला स्तर का कोई गरीब हो सकता है क्या, जो अपने जीवन को इस मिट्टी धूल में गुजारने पर व्यक्ति बेबस हैं, मजबूर हैं, इससे भी कोई गरीब हो सकता है। दूसरे जगह 3 फुट की झोपड़ी में जीवन गुजारते हैं, उनसे कोई गरीब हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चे चाहे जिस भी हालात में होंगे, जिस परिस्थितियों में होंगे, है ना, जिस मिट्टी धूल में होंगे, उनको क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। उसी शिक्षा से अपने भविष्य को वो अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। तो इस कलम की इतनी ताकत है कि आप इस कलम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमें अपने घर से निकलकर, जैसे हम अपने घर से निकलकर अगर हमको बाजार जाना रहता है तो सड़क पकड़ते हैं ना, उसी तरह हमारा कलम है। ये क्या करता है, मतलब एक रास्ता बनाता है। जैसे अगर क लिखना है हमको, तो क्या उसके लिए मतलब उसके हिसाब से कलम चलाएंगे ना, तो क्या किया, रास्ता बना दिया, तब ना हम देख के बोले कि क है। उसी तरह ये कलम आपके भविष्य को बदल सकता है, लिख सकता है और बना सकता है। बाबा साहब ने कहा था, वो क्या बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो पढ़ लिया वो मतलब शेरनी का दूध पचा लिया और उसका जीवन बदल गया। तो आप सभी लोग बताओ भाई ईमानदारी पूर्वक कि पढ़ाई करोगे ना? सच में? आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। पढ़ाई अच्छे से करोगे ना? जिंदगी को बदलना है, अब बाबा साहब के मार्ग पे चलना है ना, ये जैसे बोले हैं वैसे करना है, और हमें भी अपने जीवन का संविधान लिखना है। ठीक है, और उस गरीबी से निकलना है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो मतलब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और जो पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी कहानी पे बाबा हम नाच करते हैं। बाबा तेरी कलम के बल पे हम राज करते हैं, बाबा तेरी हुनर की कहानी पर हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और बदलेगा ये जमाना, बदलेगा ये वक्त और बदलेगा ये जमाना, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रति इनके लिए समर्पित करने का आगाज करते हैं। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय। शिक्षा, जय शिक्षा, जय हिंद, जय हिंद।